राइट, कि उनकी लाइन ही ऐसी होती है। कई लोगों को तो जो है वो, अब हमें तो 22 साल हो गए साथ में, तो अभी हम इशारे समझ लेते हैं, इशारे को ही समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार लोग बाग ज्ञान ही देते हैं, है ना, खास तौर से नए नए लोग बोल देते हैं, है ना। अभी तो, मुकेश सर डुप्लीकेशन के बारे में बता रहे थे, और नए नए दोस्त जो है वो कई बार जो टीसी सर को ऐसा करना चाहिए, टीसी सर ऐसा करना चाहिए, टीसी सर ऐसा करना चाहिए, राइट। एक बार संसद चल रही थी, उस संसद के अंदर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे और लालू जी भी बैठे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है, जैसे आज का टॉपिक है रेगुलर ग्रोथ, आपके बिजनेस में कैसे आए, उस दिन का टॉपिक संसद में था कि आप अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, खुशियों के साथ, मतलब कैसे रहें, खुशी खुशी कैसे रहें। और मीटिंग लेने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो जैसे उन्होंने स्टार्ट किया कि देखिए आज हम आपको बताएंगे कि घर में बीवी बच्चों के साथ सुख शांति से कैसे रहें, इतनी देर में लालू जी खड़े हो गए। उन्हें बोला, ए अटल जी नीचे आइए, ये वाली ट्रेनिंग मैं दूंगा, हम 12 बच्चे पैदा किया हूं, तुम तो कुंवारे हो। बात पकड़ में आ रही है। तो इस बिजनेस में कुछ भी सलाह देनी है, कुछ भी सजेशन देना, तो भाई साहब पहले टेक्निकल आ जाओगे, तब तक आते आते वेवलेंथ पकड़ लोगे, क्या चीज ठीक है, क्या गलत है, क्या नहीं है। इसलिए आते आते अभी हम जो है वो जितने भी कोर्स आती हैं, टीसी सर के साथ बैठते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो कुछ चीजों को समझ पाते हैं, राइट। आपने टाटा जी का नाम सुना होगा। पूरे इंटरनेशनल लेवल में दुनिया के हर देश में बहुत बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन हैं, एक से एक बढ़ के बिजनेसमैन हैं। लेकिन पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ट्रेडिशनल बिजनेस में जहां पर भी इंडिया के रतन टाटा का नाम आएगा ना, लोग शिद्दत से, आदर से खड़े हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो बड़ा बिजनेस है, उनसे भी बड़े अंपायर बहुत लोगों के हैं, लेकिन लोग उनके साथ सामने श्रद्धा से इसलिए खड़े रहते हैं कि उनको मालूम है कि ये आदमी बिल्कुल एथिकल बिजनेस करता है। लोग इसलिए श्रद्धा से झुकते हैं रतन टाटा जी, या टाटा परिवार जो भी है, रतन टाटा जी के सामने लोग झुकते हैं, बड़े बड़े दिग्गज। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, दुनिया की कितने भी नेशनल इंटरनेशनल फॉर्म पे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग वाले कंपनियों की मीटिंग हो, किसी भी फॉर्म की मीटिंग हो, जब उस जगह पे टीसी सर का नाम आता है, तो दुनिया के सारे कंपनियों के जितने भी अपने आप को दिग्गज मानते हैं, वो सारे के सारे टीसी सर के सामने नतमस्तक होते हैं। इसलिए नहीं कि कारोबार बड़ा है, इसलिए नहीं कि उम्र में बड़े हैं, बल्कि उनको मालूम है कि बिल्कुल 100% एथिकल बिजनेस करते हैं। तो जब आपके सिद्धांत बड़े होते हैं ना, लालच की उम्र इस दुनिया में बहुत छोटी होती है, लेकिन सिद्धांतों की उम्र, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये कायनात रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, तब तक सिद्धांतों की उम्र रहेगी। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सब के जो पायलट हैं, हम सब की जो बुनियाद है, जो आरसीएम के रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो सब उस तरीके से फाउंडेशन डाली गई है आदरणीय टीसी सर के द्वारा, और उसी को हम सब लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं आज आदरणीय टीसी सर से। वेलकम सर, प्रणाम सर, गुरु पूर्णिमा के प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। मीटिंग का टाइमिंग क्या है? वैसे तो 1 घंटा रहता है, लेकिन अभी 1 घंटा हुआ है सर, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ, तो नहीं, लोग वेट कर रहे हैं सर, आप थोड़ा लेट हो गए। चलो, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और बिजनेस ग्रोथ है ना, हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस ग्रोथ है, और परमानेंट बिजनेस ग्रोथ। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिली, कदम जी के माध्यम से, प्रहलाद जी के माध्यम से, और मुकेश जी के माध्यम से। सब कुछ मिल गया है, इतना काफी है बस। अब जानने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और शायद पहले भी हमें मिला होगा, अब चाहिए करने के लिए। जानकारी से ही अगर दुनिया में श्रेष्ठ हो सकता, तो आरसीएम से ज्यादा बढ़िया कोई नहीं कर पाता दुनिया में। तो करने की बारी है अभी, कुछ डिसाइड करना और कुछ उसको एग्जीक्यूट करना।
बिजनेस ग्रोथ का जहाँ तक सब्जेक्ट है, एक अगर हम सही तरीका पकड़े तो बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हमें करने की जरूरत है वो हम एक तरफ नोट कर लें। क्या क्या एक्टिविटीज बिजनेस के लिए चाहिए, जैसे कि मुकेश जी ने बताया 100% प्रोडक्ट यूज, फिर आ गया प्रमोट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट, नेटवर्क बिल्डिंग, और फिर कीसोल आ गया, न्यूट्रीचार्ज आ गया, पीक्यूसी वगैरह जो भी है, टीम से बात करना, टीम से मिलना, डिस्प्ले वॉल, ऐसे 10 20 50 100 एक्टिविटी जो भी होती है बिजनेस के लिए, वो एक बार एक लिस्ट बनानी चाहिए हमें। तो सिंपल फॉर्मूला है, पूरी लिस्ट बन गई। अब उस लिस्ट में दूसरी लिस्ट बनाओ कि उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकते हो उसको छोड़ दो, अभी हो सकता है अभी नहीं कर सकते हो, बाद में उसको भी कर लेंगे, पर अभी क्या कर सकते हैं उसको एक सेकंड लिस्ट बना लो कि सेल है, 100% प्रोडक्ट यूज पे गए, तो मैं कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, मैं 90% कर सकता हूँ, मैं 50% कर सकता हूँ, मैं 100% कर सकता हूँ। अपना जो कर सकते हैं फॉर्मूला बना लो। सेल कितनी कर सकता हूँ, इतनी सेल कर सकता हूँ पर डे, मंथली, वीकली, कितनी टीम बिल्ड कर सकता हूँ, कितने लोगों से डेली बात कर सकता हूँ, पीक्यूसी कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, न्यूट्रीचार्ज फाउंडर वीर या फाउंडर वीरांगना वो कर सकता हूँ, एएनसीसी कोर्स कर सकता हूँ, लोगों को ज्वाइनिंग करा सकता हूँ, ज्वाइनिंग कराने वालों को एक्टिव करा सकता हूँ, वेलकम मीटिंग कर सकता हूँ, होम मीटिंग कर सकता हूँ, क्वालिटी टीम बुक कर सकता हूँ। ऐसे एक लिस्ट हुई सारी, जो भी आप जब भी आपको सुनने को मिल रहा है, जो भी अब तक सुना है, जो भी जाना है, उसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए। दूसरी लिस्ट बना लीजिए उसमें से आप क्या क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जो आपके लिए संभव है, किसी और के कहने से नहीं, अपने दिल दिमाग से, अपनी तैयारी से, अपने टाइमिंग मैनेजमेंट से पूछ लीजिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो सेकंड लिस्ट हो गई कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब उस सेकंड लिस्ट को आप अपना एकदम डायरी में फाइनली नोट कर लीजिए कि मैं महीने में या पर डे इतना काम मेरा फाइनल है, ये मेरा पक्का काम हो गया। उस लिस्ट में से पर डे आपको टाइम टेबल बनाना है, फिर पर डे कि आज मुझे ये करना है, आज की डेट में मेरे ये काम है। फिर दूसरे दिन की फिर टाइम टेबल बना लीजिए, तीसरे दिन का फिर टाइम टेबल बना लीजिए, यानी प्रतिदिन का टाइम टेबल बना के उन सारे कामों का कंप्लीट कर लीजिए। आपकी परमानेंट बिजनेस ग्रोथ का बिल्कुल 100% इजी प्रैक्टिकल समाधान हो जाएगा। अभी क्या ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इसका लॉजिक बता देता हूं। हमें पता तो चल जाता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हम जान भी जाते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, परंतु कहीं वो नोटेड नहीं है, कहीं सिस्टमेटिक नोटेड नहीं है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ख्याल नहीं आ पाता कि मुझे आज ये करना है। करने के लिए था लेकिन नोटेड नहीं है तो ख्याल ही नहीं आता, और कुछ हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कोई फोन आ गया तो उसमें लग जाते हैं, कोई और काम में लग गए। पर पता लगा कि आज मुझे इस ब्यूटी पार्लर से जाके मिलना था, आज पर डे मुझे 2 ब्यूटी पार्लर से मिलना है, मैंने मेरा एक सिस्टम में बना रखा है, पर डे मुझे अपनी टीम के 10 साथियों से बात करनी है। वो ऐसी 10 20 50 एक्टिविटीज है, तो कहीं नोटेड नहीं है ना, तो वो उठे और जो हो गया जो हो गया, रह गया जो रह गया। अभी अब सोचो कि हम एक काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में आपके जो होना हो गया जो हो गया, रह गया जो रह गया, तो बिजनेस चलेगा क्या? वो तो ठीक है ना, अपने दुकान नहीं लगा रखी, पैसा नहीं लगा रखा है, पैसा लगा रखा हो, दुकान लगा रखी हो, 10 20 लाख लगा के दुकान खोल रखी हो, और वो सुबह उठे उसको पता नहीं है आज क्या क्या दुकान में माल खत्म हो चुका है, आज खोलना भूल गया, किस ग्राहक के ऑर्डर पड़े थे उसको भेजना भूल गया, किन से पैसे मंगाने थे वो भूल गया, तो दुकान कितने दिन चलेगी? एक भी दिन नहीं चलेगी। लेकिन वो बातें तुरंत समझ में आती क्योंकि पैसा लगा हुआ होता है।
पैसा लगा होता था, आदमी सिस्टम में होता है, पर हमारे यहाँ पैसा नहीं लगा होता है, तो हम उन चीजों को भूल जाते हैं। ये मैं अनुभव कह रहा हूँ, जो हम प्रतिदिन लोगों से जब मिलते हैं, पूछते हैं या बातचीत करते हैं, तो सामने आ जाता है कि यार ये भूल गया, ये भूल गया है। खुद ही इस आधार पे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप नहीं भूलते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा मेरे अनुभव में आया है बहुत सारे साथी। ये जो भूलना है ना, हमें लग रहा है कि हम बहुत छोटी सी चीज भूल रहे हैं, लेकिन बिजनेस ये कहता है कि आप वो जो चीज भूले ना, आपने पता नहीं महीने का जाने कितने बिजनेस का नुकसान कर दिया। आपकी टीम में ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग में आपको उसको जाके मिलना था, उसको फॉलो अप करना था, एक एक्टिविटी थी आपकी जो करनी थी लेकिन भूल गए, क्योंकि कहीं नोटेड नहीं, सिस्टम में नहीं, 10-20 तरह के कई तरह के काम। ये जो हमारा सिस्टम है ना आरसीएम का, इसमें कामों की वैरायटी थोड़ी ज्यादा है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्किंग है इसमें एक तरह का काम नहीं है सब छोटे छोटे मामूली इजी काम है सारे, बहुत सारे आसानी से किया जा सकते हैं, पर कामों की वैरायटी संख्या ज्यादा है थोड़ी सी, और वो काम होते रहे तो बिजनेस की तो ग्रोथ आनी ही है, काम छूटते रहे तो बिजनेस की ग्रोथ में दिक्कत भी आनी ही आनी है। तो सिंपल फॉर्मूला है कि आप पूरी एक्टिविटीज की लिस्ट, फिर आप जो कर सकते हैं उसकी लिस्ट, और पर डे की आदत की आपका टाइम टेबल शेड्यूल बनाना, उस लिस्ट को देखते हुए कि मेरी कोई भी एक्टिविटी छूटनी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल चीज, बहुत आसान चीज है, इसमें कोई भी, अब कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है उसकी लिस्ट बनाना, मैं क्या कर सकता हूँ उसको ठीक से समझना, फिर पर डे की प्रैक्टिस में आना, ये थोड़ी अभ्यास की चीज है। देखिए हमें मीटिंग में सुनना बहुत अच्छा लगता है, और जैसे अभी हम मीटिंग सुन रहे थे तो हमें बहुत बढ़िया लग रही थी कि बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बोली, और उनका तरीका कितना अच्छा था, कितना कन्विंसिंग था। वो तो अच्छा था, तरीका था, तो यहाँ की फिल्म देखने थोड़ी आए, वो अच्छा था, मजा आया, उससे मतलब नहीं ना, हम उनमें से कितनी चीजें कल लागू कर देंगे, मतलब उससे सारा का सारा। नहीं तो ठीक है, अभी अच्छा लगा तो हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हमें मजा आता है, हमें अच्छा लगता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन सा लगता है, पर उस समय लगता है। पर आप खुद अपनी लाइफ में झांक कर देखिए, आपको जो चीजें करनी थी महीने भर में, सप्ताह भर में या दिन भर में, उसमें से कितनी हुई और कितनी छूटी, ये सिर्फ केवल अपने आप से पूछ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा सारा राम कहानी। तो इसको सिस्टमेटिक करना है। मेरा जो तरीका है ये कार्यशाला का, आज मैं फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आया हूँ, मैं जानना भी चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा। मेरा तरीका है कार्यशाला चलाने का, नहीं सेमिनार करने का मेरा तरीका नहीं है, क्योंकि सेमिनारें तो वैसे ही बहुत होती रहती है, मेरे को कोई सेमिनार में मेरी जरूरत भी नहीं है उसमें, सेमिनारों में। मेरा कार्यशाला चलाने का तरीका होता है, पूरा प्रोजेक्ट बनता है, सिलेबस, सब्जेक्ट, और आज क्या काम होगा, अगली बार कुछ उससे आगे का काम होगा, रिपीटेशन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं। और जो मैं बात कह रहा हूं उसकी पूरी प्रैक्टिस साथ के साथ में, कोई कंफ्यूजन है तो उसके सवाल जवाब, कौन क्या कमिटमेंट ले रहा है, कौन लिस्ट बना रहा है, कैसी बना रहा है, उसको कोई सीखना, उसको कोई कंफ्यूजन है तो वो सब सिखाना। तो मेरा थोड़ा सा तरीका वो रहता है, और मैं उसी तरीके पे ही काम करना चाहूँगा। मैं आपको सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सेमिनार वगैरह के लिए मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग काफ़ी हो, आप सेमिनारें कर सकते हो, लोग आते सुन सकते हैं, पर मुझे चाहिए रेगुलर, निरंतर सिस्टम, जो अपना 9 बजे चल रहा था, तो ये भी 8:30 बजे चलेगा, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन डिजाइन जो है ना, वो डिजाइन को थोड़ा सा समझने की जरूरत रहेगी कि कैसे इसको काम को करना है, क्योंकि हम कितना अच्छा सुन रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं रहता कि हम कितना अच्छा बोल रहे हैं और आप कितना अच्छा सुन रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट रहता है कि आप कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं।
आप कितना बदलाव कर पा रहे हैं अपने आप में, आप कितना उस कॉन्सेप्ट में ढल पा रहे हैं। तो उसके लिए एक कंटिन्यूअस सेशन होते हैं जो हर दिन आगे से आगे सब्जेक्ट चलता है, एक ही सब्जेक्ट पे बार बार बात करना और केवल सुनना, बोलना और सुनना, वो कार्यशाला के सिस्टम को कंप्लीट नहीं कर पाती। उसमें तो लोगों को फीडबैक लेने पड़ते हैं, उनसे पूछा जाता है, उनको कुछ पूछना हो तो उनको मौका दिया जाता है। तो वो सिस्टम है, तो उसके बारे में चलो और बातचीत कर लेंगे। पर आज मैं बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैंने एक जस्ट एक आइडिया जो दिया है और बहुत, मैं समझता हूँ बहुत ईजी है। एक उसको तरीके में लाया जाए तो बिजनेस बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। बस ये चीज़ें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और बाकी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथी आज इस कार्यक्रम में शामिल है, बड़ी संख्या में। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और कल फिर सेशन है इसी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें की सोल का भी सब्जेक्ट रहेगा, यही टाइम रहेगा। तो ये सब आप लोग सूचित हों इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और जो लास्ट में आपने ये जो होमवर्क जो दिया है, ये तो ठीक है। जितने भी साथी हैं सभी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हम जिंदगी भर स्कूल में पढ़े हैं। स्कूल में टॉप वही करता है वो घर आके होमवर्क करता है। तो ये होमवर्क करने का है। बाकी जो हमने सुना वो सुना, जो सर ने बताया सुनना अपनी जगह ठीक है, लेकिन होमवर्क जो नहीं करेगा तो सुनना भी जो है वो काम करेगा। तो क्या क्या हम काम कर सकते हैं उसकी लिस्ट बना, क्या क्या काम करना है उसकी लिस्ट बनानी है। फिर उसके बाद हमने बताया उसमें से क्या क्या हम जो है सेकंड लिस्ट में आज क्या क्या कर सकता हूँ उसकी लिस्ट बनानी है। पर डे का टाइम टेबल और 100% ग्रोथ का समाधान इससे। तो बिल्कुल ये प्रॉपर होमवर्क है। इसकी डिटेल में जो कार्यशाला में है उसमें सर बताते हैं। जितने भी साथी उसके अंदर ज्वाइन, और हर साथी को उसको अटेंड करना चाहिए। और श्याम सर से कहूँगा मैं, जो कल का और आगे वाली जो मीटिंगों का चार्ट है एक बार वो शेयर कर देंगे, ताकि सब दोस्तों को इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे मीटिंगों का। ये इसका स्क्रीनशॉट आप सभी साथी कल जो है, ये आज 13 तारीख है, 14 तारीख को की सोल, जैसे सर ने बताया, टीसी सर ने बताया अभी, कल की सोल और आरसीएम के प्रोडक्ट उसका दिन है। इसी तरीके से 15 तारीख नोटिस चार्ज है, 16 जुलाई को गुड डॉट का दिन है, 17 जुलाई को हरी संजीवनी है, 18 तारीख को कीसोल और आरसीएम प्रोडक्ट है, 19 तारीख को गामा ओरिजिनल है, 20 तारीख को सेमिनार एंड ट्रेनिंग जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अत्री सर और बीसी सर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिर इसी तरीके से 21, 22, 23 ये पूरा चार्ट है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसका पिक्चर ले लें, और मेरे ख्याल से तकरीबन व्हाट्सएप ग्रुप में ये मौजूद है। और इसके हिसाब से आप अपना अपना एजेंडा, अपना अपना टाइम, अपना अपना जो शेड्यूल है उसको आप डिजाइन करें और अपने साथियों को इसमें पार्टिसिपेट कराएं। और आज की बातचीत को हम यहीं पर विराम देंगे। लेकिन 2 साथी जो है वो, जिन भी साथियों के वीडियो ऑन है, कोर साथी, तो 2 साथी जो है, 2 या 3 साथी एक बार अपना अपना इनपुट और दे देंगे। तो मैं अत्री सर अगर हमारे बीच में हो। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। आज ये एक बहुत बड़ा सेशन रहा जिसमें हमारी संख्या काफी अच्छी रही, और टीसी सर ने जो हमें गाइड किया वो मैं नोट भी कर रहा कि जितनी भी एक्टिविटी बिजनेस को बढ़ाने के लिए सारी बहुत अच्छी हैं, बहुत काम की है, लेकिन वो काम की तब है जब उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज मैं क्या कर सकता हूँ उनके ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करेंगे तो मेरे रिजल्ट बढ़ेंगे। उन्हीं को लेके मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे टीम में रिजल्ट बढ़ेंगे, मेरे लेवल बदलेंगे। तो ये आज का मीटिंग का सारांश है कि जितनी भी एक्टिविटी हम मीटिंगों में सुने, ट्रेनिंगों में सुने, वो सारी हमारे काम की, सारी बिजनेस बढ़ाने में बहुत काम किए, लेकिन काम उसका आते हैं जो एक्शन लेता है। तो इस चीज को सभी साथी नोट करें कि आपने आज जो जो बताया, मुकेश सर ने बताया, टीसी सर ने बताया, कदम जी ने बताया, उन पे आप कितना इम्प्लीमेंट करके काम करते हैं। यदि हम उनको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट तभी आएंगे, और इस इंडस्ट्री में करने वाले के रिजल्ट आते हैं सर। तो आप आज आपने बहुत अच्छा तैयारी की, बहुत बहुत धन्यवाद, और कल दोबारा मिल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू अत्री सर। वत्स साहब हमारे बीच में होंगे? वत्स साहब, महावीर जी, महावीर सर हमारे बीच में होंगे? जय नारायण जी, आप क्लोजिंग स्टेटमेंट। यस सर, थैंक यू। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों ने टॉपिक वाइज पॉइंट नोट किए होंगे। बहुत सी अच्छी चीजें बताई। लास्ट में टीसी सर ने पूरी मीटिंग का निचोड़ ये बताया कि बीच कितनी भी बातें करें, हम उन पे एक्शन कितना कर रहे हैं। आज जो बातें बताई गई, क्या हम उस पे एक्शन कर रहे हैं? वरना इस कान से सुने, इससे निकाल देंगे तो फायदा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने सारे पॉइंट नोट किए होंगे और जितनी बातें समझ में आई उन पे कर्म करेंगे। लेकिन एक टॉपिक पे थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा। हमारा टॉपिक था हर महीने बढ़ते क्रम में बिजनेस आए। अब हर महीने बढ़ते क्रम में बिजनेस आए, हालांकि आज संख्या बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं सारे साथियों से पूछना चाहूंगा, क्या ये संख्या हमारी संतुष्टिदायक थी? शायद कंपनी लेवल पे इतने रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है, जब तक पूरी टीम ताकत नहीं लगाएगी, टीम का हर डायरेक्ट सेलर ताकत नहीं लगाएगा, तब तक हर महीने ग्रोथ नहीं आएगी। तो सभी वाइटल अचीवर, लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर अपने अपने डेली की लिस्ट बनाएं और डेली उस पर फोन कॉल करें कि हमारी संख्या प्रॉपर आ रही है क्या। अगले बुधवार की सूचना आपको मिल गई। डेली जो मीटिंग 8 बजे और 9 बजे होती थी, उसको कॉमन करके 8:30 बजे कर दिया गया आज से। अगले बुधवार का एजेंडा हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे। हमारे बीच में टीसी सर रहेंगे, बीसी सर रहेंगे, अत्री सर रहेंगे और श्याम अग्रवाल सर रहेंगे। और हमें बड़ी तैयारी करनी है। हम लिस्ट बना के प्रॉपर तरीके से फोन कॉल करें, एक एक साथी को इनवाइट करें। थोड़ा कोई ढीला पीला चल रहा है, किसी वजह से नाराज चल रहा है, उन सारे साथियों को इनवाइट करें। मान लीजिए कोई वाइटल अचीवर है, उसके आज 10 साथी बैठे, एक कोई दूसरा वाइटल अचीवर है, उसके 2 साथी बैठे, तो उसके बराबर रिजल्ट कैसे आएगा? आगे की पिनों पे कैसे जाएगा? हर महीने ग्रोथ कैसे आएगी? संख्या बहुत जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप डेली लिस्ट बना के तैयारी करेंगे, बड़ी तैयारी करेंगे और जो चीज बताई जाए उसको नोट करेंगे और उस पर एक्शन करेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे, माफी चाहूंगा, पहला प्रोग्राम था और आगे से इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि प्रॉपर तरीके से टाइम पे प्रोग्राम शुरू होगा और टाइम पे प्रोग्राम खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कदम सर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। और आज गुरु पूर्णिमा का दिवस और बीसी सर हमारे बीच में है, तो और हम सबके गुरुजी, तो चलते चलते एक आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बीसी सर के मिल जाएं तो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा गुरु तो फील्ड ही होता है। फील्ड से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। और जब हम मैदान में काम करने के लिए निकलते हैं तो जो सीख वहां से मिलती है, वो सीख किसी किताब से नहीं मिल सकती और वो सीख किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकती। इसलिए जितना भी फील्ड आज हमारे सामने बैठा हुआ है, उन सभी फील्ड के साथियों को मेरी तरफ से बहुत 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 दिल से प्यार भरी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। और मेरे दिल की अभी एक ही अभिलाषा चल रही है कि सफलता की राह के जो राही हैं, जो भी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सफलता की राहों को मैं आसान कैसे बना सकूं, उनकी राहों में मैं क्या वो तरीका दे सकूं जिससे उनकी सफलता की राह आसान हो जाए और ये एनिवर्सरी उनके लिए खास हो जाए। तो अगले में जो 20 तारीख को हम मिल रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसे ही विषय या जो भी आदेश मुझे मिलेगा, ताकि हम लोगों की अपना ये जो समय है, जो कि एक पूरा जोर लगाए। आज बहुत पहला प्रयास था, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास था और अब इस प्रयास को हम डबल करते जाएंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब इस जगह देखो ऐसा होता है, 100 सुनार की नहीं एक लोहार की। जब इस प्रोग्राम में गैदरिंग आने लगेगी, 100 सुनार की नहीं एक लोहार की। ये जो माहौल बनता है ना, मोमेंटम जो बनता है, वो मोमेंटम बहुत सारी कमियों और कमजोरियों को अपने साथ बहा के ले जाता है, बहुत सारी निराशाओं को और बहुत सारे गमों को वो भुला देता है। जब माहौल बनता है,
इसलिए एक प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किया कि हर बुधवार का ये जो 8:30 बजे का प्रोग्राम है, इसको हमें एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम के रूप में डिजाइन करना है जहां पर मोमेंटम हो, गैदरिंग हो, बाकी की चीजें तो खुद ब खुद परिवर्तित होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। वो लोग कहते हैं ना कि जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है, तो शुरुआत है, लेकिन बहुत आगे जाने की भी इसी के माध्यम से बात है। तो बिल्कुल आपकी और हमारी होते रहने वाली मुलाकात है, और इस मुलाकात से ही बनने वाले कई नए इतिहास हैं। ऐसी मेरी शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ में मिलते हैं इसी तरीके से 8:30 बजे। और हमारे इसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे रहनुमा है, प्रोडक्ट हमारे वो कहते हैं ना, हमारी खरीदारी, दुनिया में लोगों की खरीदारी केवल खरीदारी होती है, लेकिन हमारी खरीदारी तो हमारी खुददारी होती है। लोगों की प्रोडक्ट तो दुनिया के लिए तो केवल वो प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट तो हमारी किस्मत का प्रोडक्शन है। लोगों के सामान केवल सामान होते हैं, लेकिन हमारे सामान तो हमारी जिंदगियों का सम्मान है। आज जो भी सम्मान हमारे पास है वो उन प्रोडक्टों की। बाजार की साबुन तो केवल एक साबुन होती है जो तन का मेल मिटाती है, पर हमारी साबुन तो तन का, मन का, जन का और धन का सारे मेल मिटाती है। वो तो केवल तन को चमकाती है, हमारी साबुन तो किस्मत को भी चमकाती है। तो वो हमारे सामान कुछ खास होते हैं, और इन्हीं से कुछ नए इतिहास होते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं, और आखिरी तक बने रहने वाले साथियों को मेरी तरफ से और अधिक डबल और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और गुरु पूर्णिमा के दिन इस बात के लिए कि हमारे में कितनी ग्राह्यता है, तो आज जो भी बातें कही गई है उनमें से नोट्स बनाना। और मेरा तो अनुभव कहता है कि जो नोट्स बनाते हैं वो खूब नोट कमाते हैं। इसलिए हर मीटिंग के नोट्स बनाओ और उसको वापस अपने तरीके से उन नोट्स को लोगों को बताओ, क्योंकि जो सुनते हो उससे कामयाबी नहीं मिलती है, जो सुना देते हो आगे लोगों को उससे कामयाबी मिलती है। इसलिए मीटिंगों के नोट्स बनाना और आगे उनको डुप्लीकेट करना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, और प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मीटिंग है इसको हम यहीं पर समापन करेंगे। सभी दोस्तों को गुरु पर्व पर प्रणाम, और आपको भी बहुत बहुत प्रणाम सर, बहुत बहुत सभी को। थैंक यू एवरीवन। जय आरसी।